नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्वेस्टमेंट फंडास में। दोस्तों, स्वरा शूटिंग लिमिटेड का आईपीओ आने वाला है, तो आज हम इस आईपीओ का फुल रिव्यू करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कंपनी क्या करती है, फिर कंपनी के फाइनेंशियल्स कैसे, फिर थर्ड जो देखेंगे हम लोग स्टॉक वैल्यूएशन देखेंगे, क्या वो ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है, फोर्थ आईपीओ डिटेल्स, और लास्ट में दोस्तों हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्या हमें इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं। तो आप शुरुआत से लेकर अंत तक इस वीडियो में बने रहना, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करना। तो दोस्तों, अगर मैं कंपनी की बात करूं तो कंपनी एक टेक्सटाइल सेक्टर से बिलोंग करती है और कंपनी 2003 में एस्टेब्लिश हुई थी। और कंपनी जब एस्टेब्लिश हुई थी तब उसका मेन जो ऑब्जेक्ट था वो था मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग और डीलिंग इन टेक्सटाइल। तो टेक्सटाइल रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट्स है उसका कंपनी जो है मैन्युफैक्चरिंग करती है। और इनका जो अगर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की बात करूं तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इनका जो है वो भीलवाड़ा राजस्थान में है। इसके अलावा दोस्तों अभी कंपनी एक और अपना जो बिजनेस एक्सपांड कर रही है वो है मध्य प्रदेश में। तो कंपनी मध्य प्रदेश में फैक्ट्री लगाने वाली है। तो ये फैक्ट्री जो है वो बेसिकली जो भी डेनिम फैब्रिक होता है, जो कि जीन्स के कपड़े जो होता है उसमें यूज होता है, तो उसका ये मैन्युफैक्चरिंग करने वाली है। और कंपनी इसके अलावा जो है दोस्तों अरविंद टेक्सटाइल के लिए जॉब वर्क भी प्रोवाइड करती है। कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ्स की बात की जाए तो पहला जो है स्ट्रॉन्ग प्रमोटर एक्सपीरियंस मैनेजमेंट टीम, मतलब कि इनके जो प्रमोटर्स है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और इनका जो मैनेजमेंट टीम है वो भी काफ़ी एक्सपीरियंस्ड है। और सेकंड दोस्तों जो इनका है स्ट्रॉन्ग सप्लायर बेस फॉर सोर्सिंग रॉ मटेरियल और प्रोडक्ट। तो जो भी इनको कच्चा माल चाहिए होता है उसके लिए इनको सप्लायर काफ़ी आसानी से मिल जाता है, क्योंकि कंपनी का एक रेपुटेशन है मार्केट में। थर्ड जो है स्मूथ फ्लो ऑफ ऑपरेशन। तो दोस्तों स्मूथ फ्लो ऑफ ऑपरेशन इसीलिए होंगे क्योंकि कंपनी का जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है वो काफ़ी शानदार है, तो इनके जितने भी ऑपरेशंस रहते हैं वो काफ़ी स्मूथली हो जाते हैं। फोर्थ जो है दोस्तों क्वालिटी एश्योरेंस एंड स्टैंडर्ड्स। तो इनका जो भी रहेगा वो क्वालिटी प्रोडक्ट रहेगा, इसमें क्वालिटी में ये कंपनी कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी। और फिफ्थ जो है कस्टमर सेंट्रिक सर्विसेज एंड स्केलेबल बिजनेस मॉडल। तो कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट होगी उस हिसाब से इनका जो है प्रोडक्शन फैसिलिटी रहेगा और उस हिसाब से जो है उनका क्वालिटी रहता है। दोस्तों कंपनी के अगर मैं प्रमोटर्स की बात करूं तो पहले जो कंपनी के प्रमोटर है वो मिस्टर मोहम्मद साबिर खान है जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर है। सेकंड जो है मिस्टर नासिन खान है वो जो कि होल टाइम डायरेक्टर है। और थर्ड जो है श्रीमती समर खान है जो कि होल टाइम डायरेक्टर है इस कंपनी की। तो दोस्तों ये जो तीन है वो कंपनी के प्रमोटर्स है। उनको काफ़ी आप देखोगे कि इनकी 47 एज है, इनका 23 ईयर्स ऑफ एज है और इनका 42 ईयर्स ऑफ एज है। तो कंपनी के जो मेन प्रमोटर है वो काफ़ी एक्सपीरियंस है और काफ़ी सालों का जो है इस सेक्टर के अंदर उनको काफ़ी अनुभव है। अभी दोस्तों अगर कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करें तो यहाँ पे जो फिगर्स दिए हुए मिलियंस में दिए, तो मैं आपको करोड़ में कन्वर्ट करके इसको बताऊंगा। टोटल एसेट्स कंपनी के जो मार्च 2019 में थे वो 93.7 करोड़, मतलब ऑलमोस्ट 94 करोड़ के थे। वो इंक्रीज होते होते सितंबर में जो है दोस्तों अगर मैं मार्च 2020 की बात करूँ तो 97 करोड़ हो गए थे। फिर दोस्तों अगर हम यहाँ पे मार्च 2021 और सितंबर 2021 में देखें तो इनके डिक्रीज हुए हैं टोटल एसेट्स। तो 97 करोड़ से ये डिक्रीज हो गए, सितंबर में 91 करोड़ हो गए। और दोस्तों अगर मैं टोटल रेवेन्यू की बात करूं तो टोटल रेवेन्यू 76 करोड़ का था मार्च 2019 में, और ये इंक्रीज होते होते दोस्तों सितंबर 2021 तक ये 81 करोड़ हो गया। तो दोस्तों आप देख रहे हो कि ये यहाँ पे अच्छा खासा जंप देखने को मिल रहा है। और ये दोस्तों ये 6 मंथ्स के फिगर है। अगर 81 करोड़ का हुआ है टोटल रेवेन्यू 6 महीने में, तो इसका मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इसका डबल ही होगा। तो हो सकता है कि ये जो मार्च 2022 तक 160 करोड़ का हो जाए। और दोस्तों अगर मैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करूं तो मार्च 2019 में 2 करोड़ का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था और मार्च 2021 में 2.6 करोड़ का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था। और अगर मैं सितंबर की बात करूं तो ये 1.9 करोड़, मतलब कि ये 2 करोड़ के आसपास का है इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। और अगर मैं इसको डबल कर दूं, मतलब अगर और मैं 6 महीने इंक्रीज कर दूं तो ये एक्सपेक्टेशन है कि 4 करोड़ के आसपास का इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हो सकता है मार्च 2022 तक। तो फाइनेंशियल्स जो है मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं इस कंपनी के। हालांकि टोटल एसेट्स में गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन अगर मैं रेवेन्यू और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करूं तो उसमें मुझे इंक्रीज देखने को मिल रहा है। वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव से बात करें दोस्तों तो आईपीओ का जो प्राइस है वो 56 रुपीज़ का है। और अगर मैं ईपीएस देखूँ एज ऑन मार्च 2021 तो वो 6 रुपये का है। तो दोस्तों अगर मैं 56 को डिवाइड बाय 6 कर दूंगा तो यहाँ पे 9.33, मतलब कि इसका 9.33 का ईपीएस आ रहा है, जो कि दोस्तों मुझे काफ़ी
जो है ओवर वैल्यूड तो नहीं दिख रहा है, यहाँ पे काफ़ी रीजनेबल दिख रहा है। तो 9 का ईपीएस दोस्तों काफ़ी मतलब हम कह सकते हैं कि फेयर प्राइस पे है, जो कि कंपनी अपना जो आईपीओ लाने वाली है। तो एज पर द वैल्यूएशन मुझे सही दिख रहा है ये आईपीओ। अगर मैं दोस्तों ऑब्जेक्ट्स ऑफ द इश्यू की बात करूं तो पहला जो ऑब्जेक्ट है, टू मीट द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट फॉर द न्यू एक्सपेंशन ऑफ द प्रोडक्शन कैपेसिटी एट नीमच। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि मध्य प्रदेश में ये लोग अपना प्लांट डालने वाले, तो उसके लिए इनको जो है फंडिंग का रिक्वायरमेंंट रहेगा। सेकंड, मीट इश्यू रिलेटेड एक्सपेंसेस, और थर्ड जो है जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। तो ऑब्जेक्ट्स जो है कंपनी के काफ़ी बेहतर मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। और दोस्तों अगर मैं आईपीओ डिटेल्स की बात करूँ तो 15 मार्च को ये आईपीओ ओपन होने वाला है। क्लोजिंग डेट जो रहेगा 17 मार्च को रहेगा। इश्यू टाइप फिक्स प्राइस इश्यू बुक रहेगा। फेस वैल्यू 10 रुपये पर इक्विटी शेयर। आईपीओ का प्राइस जैसे मैंने आपको बताया 56 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर रहेगा। और मार्केट लॉट जो रहेगा मिनिमम 2000 शेयर्स का रहेगा, तो मिनिमम को 2000 शेयर्स के लिए अप्लाई करना रहेगा। और ये एक एसएमई आईपीओ है, तो लिस्टिंग जो हो जाएगा वो एनएसई एसएमई में होगा। और इश्यू साइज 10.68 करोड़ रहेगा, और पूरा का पूरा जो रहेगा वो फ्रेश इशू रहेगा 10.68 का। रिटेल कैटेगरी में 50% ऑफ द शेयर्स अलोकेट किए जाएंगे, और एचएनआई के कैटेगरी में 50% ऑफ द शेयर्स अलोकेट किए जाएंगे। और इनकेस अगर आप आईपीओ अप्लाई करते हो तो अलॉटमेंट डेट जो रहेगा वो 23 मार्च 2022 रहेगा। और अगर आपको आईपीओ अलॉट नहीं होता है तो आपके जो रिफंड हो जाएगा बैंक अकाउंट में 24 मार्च को हो जाएगा। शेयर्स डीमेट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे 25 मार्च को, और आईपीओ जो लिस्टिंग रहेगा वो 28 मार्च 2022 को रहेगा। और दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया कि मिनिमम जो लॉट साइज रहेगी 2000 शेयर्स की रहेगी, तो 1,12,000 रुपये आपको चाहिए होंगे अप्लाई करने के लिए इस आईपीओ में। और दोस्तों इसके अलावा जो प्रमोटर्स होल्डिंग है इस कंपनी की पहले आईपीओ लाने से पहले 99.74% थी, और आईपीओ लाने के बाद 73.31% हो जाएगी। फिर भी मेजॉरिटी ऑफ द होल्डिंग जो है वो कंपनी के पास रहेगी, जो प्रमोटर्स है उनके पास रहेगी। तो एक मुझे जो लग रहा है दोस्तों ओवरऑल काफ़ी पॉजिटिव ये आईपीओ लग रहा है, क्योंकि वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव के हिसाब से, या अगर मैं फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव के हिसाब से बोलूँ, या तो इनके ऑब्जेक्ट्स बोलूँ, काफ़ी मुझे जो है काफ़ी पॉजिटिवनेस इस आईपीओ के अंदर दिखाई दे रही है। तो दोस्तों इनकेस अगर आप अप्लाई कर भी रहे हो तो आप दोस्तों पहला तो ये कि आपको एक एग्रेसिव इन्वेस्टर होना पड़ेगा अप्लाई करने के लिए। सेकंड, आपके पास 10 गुना ज़्यादा कैपिटल होना चाहिए अप्लाई करने के लिए। अगर 1,12,000 रुपये की जो एप्लीकेशन है तो उसके लिए मिनिमम आपको जो कैपिटल रिक्वायरमेंट रहेगा वो 11 लाख रुपए के आसपास का रहेगा। तो आपके पास 10 टाइम्स कैपिटल होना चाहिए। अगर आपके पास 10 टाइम्स ज़्यादा कैपिटल है तो ही आप इस आईपीओ में अप्लाई करना। और तीसरा जो दोस्तों ये कि सबसे इम्पोर्टेंट जो है सब्सक्रिप्शन, अगर ओवर सब्सक्राइब हो रहा है तो ही अप्लाई करना, अदरवाइज अप्लाई करने का कोई मतलब नहीं बनता है। क्योंकि दोस्तों हम 15,000 रुपये का अमाउंट नहीं लगा रहे, हम लोग लगा रहे 1,12,000 रुपये का अमाउंट। तो 1,12,000 रुपये का लगा रहे तो दोस्तों पूरा सोच समझ के ही हमें लगाना पड़ेगा। तो मैंने जैसे आपको बताया कि ओवरऑल मुझे काफ़ी पॉजिटिव दिख रहा है इस आईपीओ में, और मुझे लग रहा है कि रेस्पॉन्स अच्छा आएगा इस आईपीओ को मिलेगा। और क्योंकि आगे जो टेक्सटाइल सेक्टर है वो आगे टेक्सटाइल सेक्टर में आगे और जो है काफ़ी जो ग्रोथ होने वाली है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस आईपीओ को अच्छा रेस्पॉन्स मिलना चाहिए। बाकी आप जो है सब्सक्रिप्शन स्टेटस आप पहले या दूसरे दिन चेक कर लेना, अगर ओवर सब्सक्राइब हो रहा है और बाकी जो 2 कंडीशंस हो रही है अगर वो फुलफिल हो रही है और ये तीनों कंडीशन फुलफिल हो रही तो ही आप इस आईपीओ में अप्लाई करना। और आप अपना रिसर्च भी जरूर कर लेना आईपीओ लगाने से पहले। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।